हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ विद सविता मैम। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं घटाने के सवाल जो कि हासिल वाले और साधारण हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें जो है इस तरीके के सवाल करने में परेशानी आती है, तो आज हम इस वीडियो में इस तरह के सवालों को हल करना सीखेंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी इस वीडियो को अंत तक बने रहेंगे ताकि जो है आपको सवाल अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं, ये एक सवाल है जो सिंपल घटाने का सवाल है। और घटाने का सबसे पहले हम देखते हैं कि घटाने को पहचानते कैसे हैं। पहचानने का ये है कि जब किसी भी सवाल में इस तरीके का निशान बना हुआ होता है तो वो घटाने का सवाल होता है। घटाना यानी कम करना, ठीक है। तो अब ये एक सवाल लिखा हुआ है, इसको देखते हैं कैसे हल करना है। सवाल को करने का सबसे पहला तरीका, एक तो सबसे बड़ी बात जो ध्यान रखनी होती है वो ये होती है कि सवाल को हमेशा इधर से शुरू करते हैं, इकाई अंक से, है ना। क्या कोई भी सवाल हो इधर से नहीं, इधर से शुरू करते हैं। अब इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए, ये अंक जो लिखा हुआ है ऊपर वाला, हम इतनी लाइनें खींचेंगे। ऊपर कितना है 3, तो 1 2 3। नीचे कितना है 2, तो इसमें से गिनेंगे 1 और 2 और इन लाइनों को हम काट देंगे। अब बची कितनी, 1 लाइन, तो हम इसको गिनेंगे, कितना बचा 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है। फिर हम इधर आएंगे, इधर ऊपर देखेंगे कितना लिखा हुआ है 5, तो हम पहले 5 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 और 5 गिनेंगे। फिर उसके बाद से ये नीचे कितना है 4, तो 4 लाइनें इसमें से गिन के काट देंगे, 1 2 3 और 4, तो ये हमने काट दिया। अब कितना बचा, ये 1, तो यहाँ पे आ गया 1। ये साधारण सवाल है कि जब ऊपर वाला ज़्यादा ही होगा और नीचे वाला कम होगा तो वो बहुत आसानी से हम उसे काट लेते हैं, ठीक है। फिर ये 2 अंकों का घटाना था, अब ये 3 अंकों का घटाने का सवाल है। इसको देखते हैं, ये भी साधारण है। तो इसमें ऊपर कितना लिखा है, सबसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे सवाल करना, तो यहाँ पर लिखा है 3, तो देखिए 1 2 3, कितना काटना है 2, तो 1 2 इसको काट दिया, बचा कितना 1, यहाँ 1 आ गया। फिर यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पे कितना लिखा है बच्चों 9, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, 9 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 0, तो 0 यानी कि कुछ भी नहीं काटना, तो कुछ भी नहीं काटना, तो ये ऐसे का ऐसे रह जाएगा। ये कितनी लाइनें खींची थी हमने 9, इसको गिनेंगे, पूरी की पूरी 9 ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9। फिर ये कितना है 5, तो देखिएगा 1 2 3 4 5, और कितना काटना है 5, तो 1 2 3 4 5 गिन के इसको सब काट दिए, तो यहाँ पे कितना बचा 0, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0। इसका आंसर ये है। फिर अब हम ये वाला सवाल देखते हैं। ये सवाल जो है साधारण नहीं है, इसमें जो है देखिएगा, यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे लिखा है 4, 4 में से 7 को घटाना है, लेकिन 4 में से 7 हम नहीं घटा सकते। तो ये सवाल के लिए हमें क्या करना होगा, इधर से हासिल लेना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से जब हासिल लेंगे तो इधर जो है यहाँ से 1 कम होता है, यहाँ से -1 होता है बच्चों, और यहाँ पे +10 होता है, ठीक है। और ये 10 इसमें जुड़ जाता है, तो 10 और 4 कितने हो गए, तो यहाँ पे अब हो गया आपका 14। तो अब हमें 14 में से 7 घटाना है, तो हम 14 में से 7 घटाएंगे कैसे, 14 लाइनें खींचे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये 10 और ये वाली 4 और 1 2 3 4, तो ये हो गई 14। 14 में से 7 घटाइएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 लाइनें काट दी हमने। बचा कितना देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7, यहाँ पे कितनी बची 7, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7, ठीक है। अब यहाँ से हमने 1 इधर दिया था, तो ये 1 कम हो चुका है, तो यहाँ पे कितना बचा बच्चों, यहाँ बचा है 6। तो अब हम 6 में से 4 को घटाएंगे, तो यहाँ पे 6 में से 4 घटेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, 4 घटाएंगे, तो 1 2 3 4, ये काट दिया हमने, बचा कितना 2, तो यहाँ पे ये 2 आ गया। ये है हासिल, इसे कहते हैं हासिल वाला सवाल। तो आशा करती हूँ समझ में आया होगा। बाकी हम नीचे वाले सवालों में और देखते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिएगा, एक ये सवाल है, तो इसको यहाँ से घटाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से घटाना शुरू करेंगे तो क्या होगा, ये लिखा है 2, 2 में से 8 को घटाना है, 2 में से 8 नहीं घट सकता, तो हम क्या करेंगे, इधर से इधर की तरफ एक हासिल लेंगे। तो यहाँ से मैंने बताया था इधर से 1 कम होगा और इधर +10 होगा इसमें, तो 10 + 2 12, 12, ये हो गया 12। तो 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में से हमें 8 घटाना है, तो देखिएगा कैसे करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये गिन के हमने 8 काट दिए। कितने बचे? 1 2 3 4। कितना बचा? 4। तो यहाँ लिखा हमने 4। फिर यहाँ से हम इधर 1 दे चुके थे, तो यहाँ से इसमें से 1 माइनस हुआ, तो यहाँ पे कितना बचा बच्चों? यहाँ बचा 2। ठीक है, तो 2 में से अब 2 में से 7 घटाना है, तो 2 में से 7 भी नहीं जा सकता। तो 2 में से 7 नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे? 1 इधर से अब इधर लेंगे, तो इसमें हुआ +10, और +10 किस में हुआ? इस 2 में। ठीक, तो 10 और 2 12। अब फिर 12 में से 7 घटाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में से घटाना है 7। 1 2 3 4 5 6 7। कितना बचा? 1 2 3 4 5। देखिए ये बचा 5। ठीक है, अब यहाँ पे आपका कितना बचा है? इसमें से 1 माइनस हुआ, तो ये बचा आपका 6। अब हमें 6 में से 7 घटाना है, तो 6 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा? 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से 2 घटाना, 1 2, ये घटा 1 2 3 4, तो यहाँ बचा आपका 4। ये इसका आंसर है। फिर अब देखते हैं ये वाला सवाल है। ये 4 अंकों का घटाना है, तो इसको देखते हैं। ये कितना है ऊपर? ये 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से 6 घटा, तो 1 2 3 4 5 6। बचा कितना? 1 और 2 2। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इसका उत्तर 2। फिर हम इधर बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपका 5 है। 5 में से 8 घटाना है, तो देखिए 5 में से 8 नहीं घट सकता। फिर हम यहाँ करेंगे क्या कि इधर से 1 लेंगे, तो 1 में कितना आता है? 10। तो यहाँ 10 बढ़ेंगे। 10 बढ़ने का मतलब हुआ ये 15 हो गया। 15 में से 8 घटाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 लाइनें खींच ली। अब कितनी काटेंगे इसमें से? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन लाइनों में से 8 हमने काट दी। फिर ये कितनी बची? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे कितना आया बच्चों? यहाँ आया 7। ठीक है, फिर हमने कहा था इसने इसको 1 दिया है, तो यहाँ से 1 कम हो गया, तो यानी कि यहाँ पे बचा आपका 0। तो अब 0 में से 9 घटाना है, वो भी नहीं घट सकता। नहीं घट सकता, तो अब हम क्या करेंगे? जब 0 में से 9 नहीं घट सकता, तो 1 इधर से फिर से लेंगे, तो 0 में हम 10 जोड़ेंगे, तो कितना बचा? 10। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे कितना है? 10। अब उस 10 में से हमें 9 घटाने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइनें खींची। 10 में से 9 काटनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 लाइनें काट दी। बचा कितना? 1। ठीक है, फिर यहाँ से ये 1 दे चुका है, तो यहाँ बचा कितना? यहाँ बचा हमारा 8। अब हमें 8 में से 5 घटाना है, तो हम कितनी लाइनें खींचेंगे? 8 1 2 3 4 5 6 7 8। 5 घटाइए। 1 2 3 4 5। तो कितना बचा? देखिए 1 2 3। तो यहाँ पे आ गया 3, और यही इसका आंसर है। ठीक है, आशा करती हूँ कि सवाल आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब हम एक और सवाल देख लेते हैं। ये 1000 में से 1 घटाना है, तो कैसे घटेगा? देखिए यहाँ पे 0 में से 1 घटाना है, नहीं घट सकता। यहाँ पे ये इससे ले नहीं सकता क्योंकि 0 है। यहाँ से ये नहीं ले सकता, 0 है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, है ना। तो क्या करेगा? इसने इसको दिया 1, तो यहाँ पे हो गया आपका 10। ठीक है बच्चों, फिर इस वाले 10 से इसको लेंगे, तो यहाँ पे हो गया 10, और यहाँ पे हो गया 9, क्योंकि ये 1 दे चुका। ठीक है, तो अब इसने फिर इसको दिया यहाँ पे 10, और यहाँ पे 9। मतलब कहने का ये है कि देखिए यहाँ तो 0 हो गया, यहाँ पे अब 9 हुआ, यहाँ पे भी अब 9 हुआ, और यहाँ पे होगा पूरा 10। तो यहाँ 10 में से 1 घटाएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से घटाना 1, तो 1 काट दिया आपने, तो कितना बचा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ आ गया 9। ठीक है, यहाँ पे हमारा कितना बचा था? ये 9। तो 9 में से कुछ नहीं घटाना, तो यहाँ पे 9 ऐसे ही उतर जाएगा। फिर यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी नीचे कुछ नहीं है, तो 9 ऐसे ही उतर जाएगा, और यहाँ पे हमारा 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ गया। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको ये सभी सवाल सही से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल को
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।